बिहार में स्पेशल ब्रांच अलर्ट पर है। अवैध पटाखा निर्माण को लेकर स्पेशल ब्रांच का अलर्ट है। पटाखा निर्माण सामग्री का हो सकता है गलत इस्तेमाल, आतंकी गतिविधियों में किया जा सकता है इस्तेमाल, हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी तत्व, पाकिस्तानी आतंकी संगठन कर सकते हैं इस्तेमाल। भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट के बाद स्पेशल ब्रांच ने यह अलर्ट जारी किया है। और अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अलर्ट स्पेशल ब्रांच की तरफ से किया गया है और कितना अहम है यह अलर्ट? देखिए अलीम, ये अलर्ट काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार में सिलसिलेवार तरीके से धमाके हो रहे हैं और ये बातें कही जा रही है कि अवैध पटाखा का जो निर्माण हो रहा है, विस्फोटक उसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इस कारण से ये धमाका हो रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के जो खुफिया विभाग है, बिहार इंटेलिजेंस जो है, वो अपने स्तर से जब जांच की है, बांका से ये जांच शुरू हुआ और अब गोपालगंज तक जब ये मामला पहुंचा तो पूरे मामले की जब जांच आईबी की तरफ से की गई तो ये अलर्ट उसके बाद जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के साथ साथ सभी जिले के जो एसपी हैं, सभी रेंज के आईजी, डीआईजी समेत रेल जो पुलिस है, उनको ये अलर्ट जारी किया गया है। और इनमें जो बातें, जिन बातों का उल्लेख किया गया है वो बेहद संवेदनशील है। सीधे तौर पे ये कहा गया कि जिस तरह से विस्फोटकों का यहाँ पे भंडारण हो रहा है, जिस तरह से अवैध फैक्ट्रियां पटाखों की चल रही है, तो इसका गलत इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से उन्हें विस्फोटक मिल जाएगा, बाहर से कहीं कुछ लाने की दरकार उन्हें नहीं पड़ेगी। और चूंकि एक बड़ा नेक्सस और नेटवर्क ये काम कर रहा है, जिस तरह से नियम कायदे कानून को दरकिनार करके अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है, तो ये एक गंभीर मामला है। और इसी बात को लेकर के ये संकेत जाहिर किए गए हैं आईबी की तरफ से, जिसके बाद सभी जोन के जो डीआईजी हैं, आईजी हैं, उन्होंने एसपी से भी बात करी है। जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं वो बताते हैं कि सभी एसपी को ये कहा गया है कि अपने अपने जिलों में आप ये पता करें कि कहाँ अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, पटाखे की इलीगल जो फैक्ट्रियां चल रही है, उसमें मानकों का जो है पूरे तौर पे मानकों पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात यही है इस अलर्ट में कि पाकिस्तान से जो बैठे हुए आतंकी है संगठन के जो लोग हैं, वो आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीपर सेल और जो धमाके हुए हैं पूर्व में, चाहे बोधगया ब्लास्ट हो, गांधी मैदान ब्लास्ट हो, उसका भी हवाला दिया गया है इस अलर्ट में। तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मामला है। और चूंकि जिस तरह से भागलपुर में धमाका हुआ था और गोपालगंज में, तो उस दौरान जो न्यूज 18 की अपनी पड़ताल थी, अपना आधिकारिक सोर्स था, उनसे ये बातें सामने आ चुकी थी कि इस पूरे नेक्सस में कहीं न कहीं आतंकी एंगल हो सकता है। तो अब उसकी पड़ताल एटीएस कर रही है, एफएसएल कर रही है और जो भागलपुर और जो गोपालगंज की एसआईटी है वो भी कर रही है। तो कहीं न कहीं अब ये एक महत्वपूर्ण जो है कड़ी जुड़ गई है इस पूरे मामले को लेकर। चलिए अमित, आपके पास लौटेंगे हमारे साथ तो ललन सिंह जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललन सिंह जी, जिस तरीके का ब्लास्ट भागलपुर में हुआ, उसके बाद गोपालगंज में हुआ, उससे एक बात तो तय है कि यह महज पटाखा वाला ब्लास्ट नहीं था, इसके पीछे कुछ और साजिश हो सकती है। और शायद यही वजह है कि अब बिहार में स्पेशल ब्रांच भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। आपने एकदम सही कहा कि आतंकी गतिविधि जो होते हैं वो कोई हल्के फुल्के तरीके से नहीं होते। पहले इसकी रेकी की जाती है, एक दो इशारे के तौर पे इनकी हरकतें होती हैं और यही हुआ है, चाहे वो भागलपुर हो या आपका गोपालगंज हो। और उससे पहले बोधगया और आपके गांधी मैदान हमारे इस बात का उदाहरण, मतलब परिणाम जो है वो साफ बताते हैं कि इसमें हो सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी एक बहुत बड़ा ऐसा कोई एक्शन कर दे जो कि राज्य में एक बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचा दे। मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्व और जो स्लीपर सेल होते हैं, इसके लिए उसका माध्यम बहुत आसानी से वो बना सकते हैं, जो कि सीमांचल और मिथिलांचल में इस तरह के लोगों का पहले भी चिन्हित किया गया है। और एक चीज और साफ है, जैसा पता चला है, टिफिन बम और आपको प्रेशर कुकर के द्वारा इस आईईडी का इस्तेमाल करके ये आतंकी संगठन हरकतों में अपना राज्य का आंतरिक सुरक्षा खराब कर सकते हैं। इसी का कारण है कि स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सभी एसएसपी, एसपी को और इवन रेल एसपी को भी और मुख्यालय को भी उन्होंने अलर्ट किया है। और पटाखा निर्माण की जो जहां भी मतलब सामग्री होती है, इसको बेहतर ढंग से स्टॉक चेकिंग और इसके ऊपर पूरी तौर पर निगरानी के लिए आदेश भी
चेताने के तौर पर चेताया है। बिल्कुल तो मैं ये ललन कह सिंह सकता जी, लेकिन सवाल यह भी है, जिस तरह का ब्लास्ट भागलपुर में हुआ और जिस तरह का ब्लास्ट गोपालगंज में हुआ कि आसपास के घरों में दरारें आ गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा, उससे एक बात तो तय है कि यह महज पटाखा था नहीं, पटाखे के आड़ में कुछ और था। तो क्या यह माना जाए कि आतंकियों की जो नजर है वो अब बिहार की तरफ है और बिहार को वो एक सॉफ्ट टारगेट मानकर चल रहे हैं और यहां एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर सकते हैं? एकदम आपने सही कहा। हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने से पहले ये जो इनकी हरकतें हो इसी तरह से होती हैं, और ये साफ दर्शाता है भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट, जिसमें 4-5 घरों को इन्होंने जमींदोज किया, इन्होंने जमीन में उसको एकदम धराशायी किया। और ये भी बहुत साफ है कि जब 15 लोगों की मौत होती है और कहीं भी इस तरह की जब वारदात होती है तो इस तरह का माहौल बन जाता है कि वहां से लोग भागने लगते हैं। फिर पकड़े जाने पे इंट्रोगेशन में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इन सभी हालातों को देखने के बाद ये मान के चलिए कि जो नेपाल का और बांग्लादेश का जो सीमा है उसके थ्रू कुछ ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड है वो हमारे बिहार को एक बहुत बड़ा नुकसान करने की तैयारी में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नक्सली और आतंकवादी कई इंफॉर्मेशन ऐसी मिली है जो ये लोग एक दूसरे के साथ तालमेल भी कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक साजिश हो सकता है। और इलेक्शन हो चुके हैं कुछ स्टेटों में, अब बिहार इनको सॉफ्ट एरिया नजर आ रहा है और हो सकता है झारखंड और बिहार के अंदर कोई न कोई बड़ा हरकत करे। इसीलिए आईजी, डीआईजी, एसपी और रेल पुलिस सभी को अलर्ट किया गया है, क्योंकि रेल जो है वो बहुत बड़ा वाइटल इंस्टॉलेशन और पॉइंट होता है और अवैध पटाखा जहां भी निर्माण हो रहे हैं उसके ऊपर कड़ी नजर की जरूरत है, क्योंकि उसी के माध्यम से इस तरह की हरकतों की संभावना बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ललन सिंह जी, आपने सही कहा कि अब कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है ताकि इस तरह के जो धमाके हैं उनको रोका जा सके या इन धमाकों के पीछे जो साजिश है उनको बेनकाब किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको हम बता दें कि जिस तरीके से यह अलर्ट जारी किया गया है उस अलर्ट के पीछे की 10 बड़ी बातें क्या हो सकती हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल भागलपुर और गोपालगंज धमाके के बाद बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट में 10 बातें जो कही गई हैं वो हम आपको बताते हैं। पटाखों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो सकता है। भागलपुर गोपालगंज हादसे से यह सच सामने आया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो सकता है पटाखे वाले विस्फोटक का इस्तेमाल। पाकिस्तानी आतंकी संगठन धमाकों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। स्लीपर सेल विस्फोटक सप्लायर्स का कनेक्शन सामने आ चुका है। और आपको बता दें टिफिन बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आतंकी। और सबसे बड़ी बात, पटाखा बनाने वाले जो लोग हैं उनका इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं। पटाखों का अवैध कारोबार सुरक्षा के लिए अब बड़ा खतरा बन चुका है। अवैध पटाखा बनाने वालों की पहचान और कार्रवाई करने की जरूरत है। और हमारे साथ अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल यह भी है कि क्या यह जानकारी पुलिस और खुफिया तंत्र को पहले नहीं थी, खासकर भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट से पहले? और अगर थी तो क्या ऐसा अलर्ट पहले जारी किया गया था? देखिए, सबसे हैरत करने वाली बात अलीम यहाँ पे यही है कि इस तरह के अलर्ट पहले से जारी नहीं थे। और इस बात की जो जानकारी है, जब हमने भागलपुर के डीआईजी से पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं थी। और इसको लेकर के अब अलर्ट होना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बिहार पुलिस महकमा जो है वो घटना होने के बाद नींद से जागती है। क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये धमाका बांका में हुआ, फिर भागलपुर में सिलसिलेवार तरीके से बम मिलते रहे और उसके बाद फिर खगड़िया में धमाका हुआ, फिर वापसी हुई भागलपुर में जब इतनी बड़ी धमाका हुआ, जब 4 मकान जमींदोज हो गए और उसके बाद जब गोपालगंज में घटना हुई है तब जाकर के ये आईबी के तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और इन बातों का उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जो है वो इस तरह से अपनी नापाक मंसूबे को वो आगे अंजाम दे सकते हैं। ऐसे लोगों से कंसर्न करके बड़ा विस्फोट, बड़ी धमाका, बड़ी घटना जो है उसको अंजाम दे सकते हैं। तो ये अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जाहिर करता है कि बिहार पुलिस नींद में सोई हुई थी, अब जाकर के वो जागी है और आगे की जो कार्रवाई है, जो जांच है या अनुसंधान है, वो करके अपना कहीं न कहीं जो
उनके तरफ से जो लापरवाही रही है उसको अब वो दबाना चाहती है, उसको अब वो छिपाना चाहती है, और आने वाले दिनों में कितना वो सजग रहती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब अलर्ट जारी होता है तो खाना पूर्ति के तौर पे या कहें तो जो कार्रवाइयां होती है वो इस तरह से सामने आती है, जिलों में जो है छापेमारी होती है, अनुसंधान तेजी से किया जाता है, लेकिन महज कुछ महीनों के बाद फिर से जो अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं। चूंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब गांधी मैदान ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद बोधगया ब्लास्ट हुआ, तो कहीं न कहीं अगर गांधी मैदान धमाके के बाद ही बिहार पुलिस सजग रहती तो बोधगया जैसी घटना सामने नहीं आती। अब जब बांका में भी धमाका हुआ, भागलपुर में हो गया, खगड़िया में हुआ, उसके बाद गोपालगंज में हुआ, तब जाकर के एक बार फिर से नींद से जागी है बिहार पुलिस और इस तरह के अलर्ट जारी किए हैं, अनुसंधान करने की बात कहें या फिर जो अवैध फैक्ट्रियां चली है पटाखों की उस पर नकेल कसने को लेकर के। तो अब कितना सजग होती है, कितने दिनों तक बिहार पुलिस सजग रहती है, ये भी देखना आलिम यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्पेशल ब्रांच ने अब अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि स्पेशल ब्रांच ने एक बार फिर से जो बिहार के तमाम जिले हैं उनके पुलिस को जगाने की कोशिश की है कि 2 धमाके हो चुके हैं और इन 2 धमाकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद अवैध पटाखा के कारोबार को लेकर कोई बड़ा धमाका ना हो तो आप अलर्ट हो जाइए।